सबको सादर जय सिया राम। हरिकथा प्रसंग में भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया है सत्कार करने के लिए। रिद्धि सिद्धियां सोचती हैं कि भारद्वाज जी ने जो हमें आदेश दिया है हम लोग ऐसा करें जिससे सारा समाज सुखी हो जाए। मुनि पद बंद करिए सोई हाजू, होई सुखी सब राज समाजू। ऐसा करना है। भारद्वाज मुनि ने जब आज्ञा दी तो ऋषि सिद्धियों ने सोचा कि ऐसा करें जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। अस कहि रचो रुचिर गृह नाना, जहि बिलोक बिलख आहि बिमाना। रिद्धि सिद्धियों ने सुंदर सुंदर घर बना दिए। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनई अमर अभिलाषे। और न केवल घर बनाए उसमें भोग के ढेर सारे सामान रख दिए जिसे देख के देवता भी सिहाते थे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहई मनहि मनु दीने। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपन हो नाही। वे सारे सुख के सामान उन घरों में रिद्धि सिद्धियों ने रख दिए जो सुरलोक में भी नहीं है। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देही। पहले तो सबको उचित जगहों पे ठहराया गया है और फिर सारे सामान उनकी सेवा में लगा दिए गए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। फिर जो है भरत जी और उनके परिवारी जनों को सारा सामान भोग के सारा सामान अर्पित करने के लिए रिद्धि सिद्धियों को कहा गया। विधि विस्मय दायको विभो, मुनि बर तप बल कीन। भारद्वाज मुनि के वैभव को देख के देवता भी सिहाने लगे। विधि विस्मय, ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया। मुनि प्रभाव तब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। भरत जी ने जब यह प्रभाव देखा है तो सारे लोकपति उनके लिए तुच्छ जान पड़े। सुख समाज नहीं जाहि बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जो सुख के सामान रिद्धि सिद्धियों ने रखा था सबके निवास स्थानों में वर्णन से परे है। देख के ज्ञानी लोग वैराग्य भूल जा रहे थे। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। सुर विफूल फल अम्य समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमीय अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। जितने भी सुख के साजो सामान थे, जहां जहां अयोध्या के नगर नारी इकट्ठा हुए थे, रुके हुए थे, जहां जहां उनको निवास दिया गया था, वो सारे जगहों पे सुख के ऐसे ऐश्वर्य विलास के ऐसे सामग्री रख दी जिसे देख के लोग संकोच कर रहे थे। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। उस सामग्री को देख के इंद्र और उनकी पत्नी सची को भी उन सामग्रियों को लेने की अभिलाषा हो रही थी। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदारथ चारी। श्रक बंधन बनतादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। सभी लोग विस्मय से युक्त हो गए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो भोग विलास की जो सामग्री थी वो चकवी है, भरत जी चकवा है और मुनि जी की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेली के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवा
रात में साथ नहीं रहते हैं, उसी तरह से भरत जी ने भोग की सामग्री की तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनका मन राम जी के चरणों में अनुरक्त था। कीन मज्जन तीरथ राजा नाहि मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयुषु अशिशिर राखी, खरि दंडवत विनय बहु भाखी। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। कीन निमज्जनु, दूसरे दिन सुबह सभी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, मुनि जी को शीश नवाया और आगे चल पड़े। पथ गति कुशल, रास्ते को जानने वाले सेवकों को भरद्वाज जी ने लगा दिया था। चले चित्रकूट चितुदीन है, भरत जी का मन तो राम जी के में लगा हुआ था, तो चित्रकूट में अपने चित्त को लगाए चल पड़े। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागु। भरत जी राम जी के मित्र निषाद राजगुह के हाथ में हाथ डाले जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मानो प्रेम साक्षात शरीर धारण किए हुए जा रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम ने मुव्रत धर्मो अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदुबानी। भरत जी चले जा रहे हैं, चित्रकूट में लगा हुआ है। पाँव में उनके जूते नहीं हैं, सिर पे धूप है। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्मो अनाया। उनके पास है क्या? उनके पास प्रेम है, नियम है, व्रत है, धर्म है। प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदुबानी। भरत जी चले जा रहे हैं, उनके पास केवल प्रेम और नियम और धर्म है। निषाद राजगुह से रास्ते की बात, राम लक्ष्मण सीता के बारे में पूछते हुए चले जा रहे हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहीं कहत मृदुबानी। भरत जी उनके बारे में पूछते हैं, निषाद राजगुह बताते हैं। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। जहाँ जहाँ निषाद राजगुह कहते हैं यहाँ पे राम जी ने विश्राम किया था। प्रेम उनका उमड़ आता है भरत जी का। देख के दशासुर बरी सही फूला, भय मृदुमय मगु मंगल मूला। भरत जी की दशा देख के देवता पुष्प वर्षा करते हैं, पृथ्वी जो है मृदुल हो जाती है। भय मृदुमयी मगु मंगल मूला, और मार्ग जो है मंगल हो जाता है। कि जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात। भरत जी अब आगे चल रहे हैं, सिर पे बादलों की छाया है। किए जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात, सुंदर हवा चल रही है। तस्मगु भयउ न राम का, जज्बा भरत ही जात। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भरत जी जा रहे हैं, ऊपर बादलों ने छाया कर रखी है, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। ऐसा मौसम, ऐसी स्थिति, ऐसी अनुकूल परिस्थिति राम जी के भी बन जाते समय नहीं हुई जैसे कि भरत जी के समय हुई। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगो, भरत दस दरस मेटा भव रोगो। जितने भी जड़ और चेतन जीव थे, जिन्होंने प्रभु को देखे, राम दर्शन पाए थे और राम जी ने जिनको देखा था, वे सब परम पद पाने के अधिकारी हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने भरत जी का दर्शन कर लिया, भरत दरस मेटा भव रोगो, तो भरत जी का दर्शन प्राप्त होते उनका भव रोग, संसार के आवागमन के बंधन से वो मुक्त हो गए। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माई। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम जी इनका स्मरण करते हैं। कहने का अर्थ है जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उसके लिए
कुछ भी असंभव नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर उनकी कृपा हो जाए तो यह बड़ी बात भरत कही नाही। भरत जी के लिए मार्ग सुखद सहज हो जाता है, क्योंकि सुमिरत जी नहीं राम मन माही। जिनका राम जी भी स्मरण करते हैं। बारक राम कहत जग जेवु, होत तरन तारन धर तेवु। इस तरह से जगत में कोई मनुष्य अगर एक बार भी राम कह लेता है तो वह भी दूसरों को तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। भरत जी राम जी के प्रिय, उनके छोटे भाई, तो भला मार्ग ऐसा अच्छा क्यों न हो। सिद्ध साधु मुनि बर असकाई, भरतई निरखी हरस हियलई। सिद्ध साधु मुनिजन सब ऐसा कहते हैं, भरत जी को देख के जो है प्रसन्न हो रहे हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। भरत जी के इस प्रेम के कारण उत्पन्न हुए प्रभाव को देख के इंद्र जो है सोच में पड़ जाते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू। भरत जी के प्रभाव को देख के, उनके प्रेम के प्रभाव को देख के इंद्र सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। सोच में पड़ जाते हैं कि जगु भल भले ही पोच कहु पोचू, कि जो जैसा होता है संसार उसे वैसा ही दिखता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छा, बुरे के लिए संसार बुरा दिखता है। गुरु सन कहौ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अपने गुरु जी से कहते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा करिए जिससे भरत जी और राम जी की भेंट न हो, क्योंकि राम संकोची प्रेम बस। राम जी संकोच करने वाले हैं, प्रेम के वशीभूत रहने वाले हैं। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी। राम जी संकोच करने वाले और प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं। भरत सप्रेम पयो, भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात बेगरन चाहती, करिए जतन छल सोधी। लगता है बड़ी देवताओं के हित के लिए जो राम जी वन में आए हैं, भरत जी के कहने से कहीं वापस न चले जाए, इसलिए जो बड़ी बात, जो बनती हुई बात है कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए हे गुरुदेव कुछ उपाय करिए। ऐसा देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से निवेदन किया है। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। बृहस्पति जी देवराज इंद्र की बातों को सुन के मुस्कुराते हैं और इंद्र को ज्ञानहीन पाया। सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति से वक्सन माया करैत उलट परे सुरराया। बृहस्पति जी कहते हैं मायापति जगदीश के सेवक के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, मायापति सेवक, मायापति जगदीश उनके सेवक के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, सन माया करैत उलट परे सुरराया। अगर जगदीश के सेवक के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उल्टा दांव पड़ जाता है। तब किछु कीन्हो राम रुक जानी, अब कुचाल करी हुई हानि। पिछली बार तो राम जी की इच्छा थी तब कुछ किया था, अब अगर कुछ किया तो उल्टा पड़ेगा। सुन सुरेश रघुनाथ सुभावो, निज अपराध रिसाही न कामो। हे इंद्र, राम जी का स्वभाव जान लो। निज अपराध, अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है तो क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन उनके भगत के प्रति, उनके सेवक के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो राम जी की क्रोध रूपी अग्नि में वह जल जाता है। जो अपराध भगत कर करई,
राम रोष पावक सो जरे। अगर भक्त का कोई अपराध करता है, भक्त के प्रति, राम जी के भक्त के प्रति कोई अपराध करता है, राम जी की क्रोधाग्नि में वह जल जाता है। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को दुर्वासा जी की कथा सुनाई है कि किस तरह से दुर्वासा ने भगवान के सेवक को पीड़ा पहुंचाने का जब कार्य किया है, तो अंत में दुर्वासा खुद जो है मुसीबत में फंस गए और हरिशरण में आने के बाद ही जो है उन्हें उससे छूट मिली, उससे बच पाई, उनकी जान बच पाई। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। सारा जगत जो है राम जी को जपता है और राम जी भरत को जपते हैं। भरत सरिस, भरत जैसा, को राम स्नेह, राम जी से प्रेम करने वाला केवल दूसरा है। जग जप राम, सारा जगत राम राम जपता है और राम जी भरत कहते हैं। जग जप राम राम जप जेहि, जिसका राम जी जप करते हैं ऐसा भरत जी के समान भला दूसरा कौन हो सकता है। मनहु न आनिए अमर पति रघुबर भगतु अकाज। और बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाया है कि मनहु न आनी, मन में भी मत लाइए, अमर पति, हे इंद्र मन में भी न लाइए। क्या? रघुबर भगत अकाज, राम जी के भक्त का अपकार करने की बात मन में भी मत लाइए आप। और अगर ले आते हैं तो क्या होगा? अजस लोक, इस लोक में अजस होगा, अपयश मिलेगा। परलोक दुख, उस लोक में दुख मिलेगा। दिन दिन शोक समाज, और दिन प्रतिदिन यह शोक आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आज कथा को, इस भाव को समझ करके कि अगर आप राम जी के भक्त हैं तो हर तरह से राम जी जो है आपकी रक्षा करेंगे। हमारी आपकी भक्ति की प्रगाढ़ता पे है कि राम जी के रक्षा कवच हमारे साथ रहेगा, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम जी के भगत के प्रति अगर किसी ने अपराध किया तो राम रोष पावक सो जरई, राम जी की क्रोधाग्नि में वह जल जाएगा। तो हमारे लिए क्या बचता है? हमारे लिए ही बचता है कि जैसे भी हो, जितना बन पड़े, राम जी की भक्ति करें और सुखमय जीवन जिए। तो बंधुओं, आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। चलने से पहले शशि दीदी, मलिक भैया, मुखी जय साहब, अन्य जो लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सबका हृदय से आभार। सोनिया तनेजा जी, सोनिया सब्रवाल जी, सभी के प्रति हृदय से आभार। सबको सादर जय सिया राम। कल पुनः 8:30 बजे मिलते हैं। चलते चलाते हरे राम।